CNN की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं नाज़िया नियाज़ी। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कनाडा आलमी सतह पर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए $850 मिलियन देगा। Canada's contribution of over $850 million for the global fight against COVID-19 includes investments in Canadian and international research. उन्होंने वर्चुअल ग्लोबल समिट के दौरान ये वादा किया ताकि महलिक कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन की तैयारी और रिसर्च की जा सके। ट्रूडो ने ऑनलाइन मैराथन के दौरान तमाम आलमी रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो इसमें अपना हिस्सा डालें। Our $850 million commitment also includes support for vaccine development through the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations and the WHO's Solidarity Trial that helps hospitals share information on treatments. ट्रूडो ने कहा कि कोरोना वायरस जैसी गैर मुतवक्किल सूरत हाल में विफाकी बजट के हवाले से कोई टाइमलाइन नहीं दे सकते। हुकूमत की जानिब से इंतखाबात जीतने के बाद मार्च के आखिर में बजट पेश किया जाना था। ताहम कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 13 मार्च को किए जाने वाले शटडाउन के सबब हाउस ऑफ कॉमन्स में इसका इजलास मुलतवी कर दिया गया था। A budget typically is an expression of what people can expect in the coming year, both in terms of how the economy is going to unfold, what sort of measures are going to be brought in. And in normal times, it's usually pretty accurate. Right now, we're in a situation where there is a tremendous degree of uncertainty as to what the economy could look like 6 months from now, what the economy could look like 3 months from now, what's going to happen in the coming weeks. So while we are continuing to be open and transparent, the reflections on at what point we might be able to present a budget or even just an economic update is ongoing. We will continue to keep everyone apprised of what we're doing and what we see coming, and we'll continue to look for ways to share with Canadians. इससे कबल एक प्रोग्राम में ट्रूडो से पूछा गया था कि अगर वो क्यूबेक में रहते तो क्या वो अपने बच्चों को इस सूरत हाल में स्कूल भेजते, जिस पर उनका कहना था कि मैं इस हवाले से नहीं जानता, ये बहुत से वालिदैन का ज़ाती फैसला हो सकता है। उनका कहना था कि वो इस हवाले से तफसीलात जानते कि स्कूलों ने सेहत आमा के हवाले से क्या इक़दाम किए हैं। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 59,500 के करीब जा पहुंची है, जबकि आखिरी इतलात के मुताबिक हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 3,682 हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में भी कोरोना वायरस ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 59,500 के करीब जा पहुंची है, जबकि आखिरी इत्तलात के मुताबिक हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 3,682 हो गई है। कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला सूबा क्यूबेक है, जहां मुतासर अफराद की तादाद 31,865 के करीब तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 2,205 हो गई है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 17,553 हो गई है, जबकि 1,216 अफराद मुतासर हुए हैं। टोरंटो के इंतजामिया के मुताबिक रवां साल 1 जुलाई को टोरंटो में कैनेडा डे की तकरीबात का इनेकाद मुमकिन नहीं हो सकेगा। इसके बजाय ज्यादातर तकरीबात ऑनलाइन तरीके पर ही मुनक्किद की जाएंगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने कोरोना वायरस के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने कोरोना वायरस के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों वज़ीर आज़म के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस से कनाडा में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि महलिक वबा बैनुल-अक़वामी सतह पर मुश्तरका कोशिशों की मुतकाज़ी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान समेत दीगर तरक्की पजीर ममालिक को दोहरे चैलेंज का सामना है, जिसमें वबा की रोकथाम और मईशत को संभालने जैसे चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वबा से पहले पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही थी। उन्होंने कर्जों में रिलीफ के लिए G20 ममालिक में पाकिस्तानी तजवीज़ की हिमायत पर कैनेडियन वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की है कि कनाडा कर्जों से निजात के आलमी इक़दाम की हिमायत करेगा। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के ममालिक से अपने शहरियों की वापसी से मुतालिक भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कैनेडियन हम मनसब को मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कोरोना वायरस के बावजूद मकबूजा कश्मीर में बंदिशें बदस्तूर जारी हैं।
इन पाबंदियों और बंदिशों की वजह से मकबूजा वादी में कश्मीरियों को कोरोना वबा से निपटने में शदीद मुश्किलात हैं। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक भी किया। क्यूबेक के तमाम खित्तों में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां महदूद अमले के साथ दोबारा काम शुरू कर सकती हैं, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 50 कारकुनान और 50% मुलाजमीन को काम करने की इजाज़त होगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। 7 हफ्तों के शटडाउन के बाद क्यूबेक आहिस्ता आहिस्ता सूबे भर में मौशी, तालीमी और माशरती सरगर्मियों को दोबारा से शुरू करने जा रहा है। स्कूलों, डे केयर सर्विसेज और एजुकेशनल चाइल्ड केयर सर्विसेज का स्टाफ दोबारा से अपने कामों पर जाने की तैयारी कर रहा है। बैरूनी दाखिला रखने वाले रिटेल स्टोर्स को खुलने की इजाजत होगी, जबकि उन रिटेल्स के लिए सप्लाई चेन भी खुली रहेगी। तमाम तामीराती सनत, जिनमें रिहायशी, सिविल इंजीनियरिंग, सड़कें और दीगर शोबों में काम करने वाली जगहों पर काम दोबारा शुरू किया जा सकेगा। क्यूबेक के तमाम खित्तों में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां महदूद अमले के साथ दोबारा काम शुरू कर सकती हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा 50 कारकुनान और 50% मुलाजमीन को काम करने की इजाजत होगी। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में कायम चेक पॉइंट्स को भी खत्म किया जा सकेगा। नोवा स्कॉशिया में फायरिंग के वाक़े पर इमरजेंसी अलर्ट जारी न करने के हवाले से तहकीकात जारी है, जब एक शख्स ने मुतादिद अफराद को कत्ल कर दिया था। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रॉयल कैनेडियन मिलिट्री पुलिस की जानिब से नोवा स्कोशिया में शूटिंग के एक वाक़े के बाद इमरजेंसी अलर्ट्स के लिए नई पॉलिसी तरतीब देने का फैसला किया गया है। हंगामी अलर्ट तजवीज़ करने के लिए फिलहाल RCMP हैंडबुक में कुछ भी नहीं है। नोवा स्कोशिया में फायरिंग के वाक़े पर इमरजेंसी अलर्ट जारी न करने के हवाले से तहकीकात जारी हैं, जबकि एक शख्स ने मुतादिद अफराद को कत्ल कर दिया था। दर हकीकत RCMP का कहना है कि इस वक्त मुल्क भर में ऐसे कोई रहनुमा असूल मौजूद नहीं है जिससे पुलिस कनाडा के पब्लिक वार्निंग सिस्टम को सेल फोन्स और टेलीविजन स्क्रीनों पर मालूमात नशर करने के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों और हंगामी इंतजामिया के माहिरीन का कहना है कि हुक्काम को आवाम को मुमकिन खतरात से आगाह करने और गैर जरूरी खौफ व हिरास से बचने के माबैन एक नाजुक तवाजुन बरकरार रखना चाहिए। प्रीमियर डकफोर्ड ने ऐलान किया है कि पीर से चंद मखसूस कारोबार खोलने की इजाज़त दी जा रही है, ताहम इन्हें तमाम हिफाजती इक़दामात को फॉलो करना होगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं। ओंटारियो हुकूमत जल्द मौशी सरगर्मियों की बहाली करने जा रही है, जिसके लिए बिजनेस खोलने के लिए रहनुमा हिदायत जारी की जा रही है। प्रीमियर डकफोर्ड ने ऐलान किया है कि पीर से चंद मखसूस कारोबार खोलने की इजाज़त दी जा रही है, ताहम उन्हें तमाम हिफाजती इक़दामात को फॉलो करना होगा। ओंटारियो हुकूमत ने सूबे में चंद कारोबारों को काम की इजाज़त दे दी, ताहम काम शुरू करने वाले कारोबारों को कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाना होंगे। जिन कारोबारों को काम करने की इजाज़त दी गई है उनमें मामूल में चलने वाले कारोबार शामिल हैं, जैसा कि गार्डनिंग सेंटर्स, कार वॉशिंग्स और जरूरी नौयत के तामीराती मंसूबों पर भी काम की इजाजत दे दी गई है। वजीर आला डकफोर्ड का मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में ये वाज़ेह हो चुका है कि कुछ कारोबार महफूज तरीके से काम कर सकते हैं। ये उम्मीद की एक किरण है, मईशत की मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, बहुत एतमाद और यकीन है कि इस साल के आखिर तक वैक्सीन तैयार हो जाएगी, जबकि सितंबर में स्कूल और यूनिवर्सिटी को दोबारा से खोलने पर जोर दूंगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर ने आलमी वबा कोरोना वायरस के इलाज से मुतालिक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने एक टीवी शो में कहा है कि अमेरिका इस साल के आखिर तक कोरोना वायरस के इलाज से मुतालिक वैक्सीन तैयार कर लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बहुत एतमाद और यकीन है कि इस साल के आखिर तक वैक्सीन तैयार हो जाएगी, जबकि सितंबर में स्कूल और यूनिवर्सिटियों को दोबारा से खोलने पर जोर दूंगा। सदर ट्रंप ने यह भी इंकशाफ किया है कि एक मोहतात अंदाजे के तहत कोरोना वायरस वबा में 1 लाख से ज्यादा अमरीकियों की जानें चली जाएंगी। कबल अज़ीं अमरीकी सदर ने इस हवाले से दावा किया था कि इस मोहलिक वायरस से अमेरिका में 60,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो सकते हैं। अमरीकी सदर ने कोरोना वायरस के फैलाव का इल्जाम एक मरतबा फिर चीन पर आयद करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के दुनिया भर में फैलने और उसकी वजह से आलमी मईशत की तबाही का जिम्मेदार चीन है। इससे पहले सदर ट्रंप ने यह भी कहा था कि चीन ने उन्हें इलेक्शन हरवाने के लिए कोरोना वायरस फैलाया। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क अमरीका है, जहाँ इस मोहलिक वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 70,000 के करीब जा पहुंची है, जबकि 12 लाख के करीब अमरीकी इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। न्यूयॉर्क की 5% आबादी का कोरोना टेस्ट हो चुका है और टेस्ट कराने वाले हर तीसरे शख्स में कोरोना की तस्दीक हुई है। आलमी इदारे सेहत का कहना है, कोरोना वायरस के खिलाफ अब कुछ ममालिक मामूल की जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वैक्सीन तैयार होने तक खतरात मौजूद रहेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
आलमी इदारा सेहत का कहना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ अब कुछ ममालिक मामूल की जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वैक्सीन तैयार होने तक खतरात मौजूद रहेंगे। आलमी इदारा सेहत के हंगामी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर माइक रियान ने जेनेवा में इंटरव्यू में कहा कि कुछ ममालिक अब भी कोरोना की जर्द में है, जबकि कुछ मुल्कों ने यह जाहिर करना शुरू कर दिया है कि वायरस को कुछ हद तक काबू करना मुमकिन है। उन्होंने मजीद कहा कि अब भी आलमी सतह पर हालात बहुत ही मुश्किल हैं। हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस पर काबू पाना और पहले की तरह हालात और जिंदगी को शुरू करना मुमकिन है। कोरोना वायरस के मुख्तलिफ मुल्कों में फैलने का तरीकाकार अलग है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में 2,47,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 35 लाख से ज्यादा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 35,85,064 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 2.5 लाख के करीब जा पहुंची है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 35,85,064 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 2,48,675 हो गईं। जर्मनी अपनी 3% और इटली 3.5% आबादी का कोरोना टेस्ट कर चुका है। सऊदी अरब में 27,000 से ज्यादा मरीज। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 42,500 से तजावुज कर गई है। इटली में कोरोना वायरस की वबा से मजमूई अमवात 28,884 हो चुकी हैं, जहां इस वायरस के अब तक कुल केसेस 2,10,717 रिपोर्ट हुए हैं। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 3,397 हो गई है, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,26,045 हो गए। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 1,280 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 1,34,687 हो चुकी हैं। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 6,203 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 97,424 हो गए। चीन में जहां दुनिया में कोरोना का पहला केस सामने आया था, वहां इस वायरस से अब तक कुल हलाकतें 4,633 हो गई हैं, जबकि कुल कोरोना केसेस 82,880 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 184 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि इसके मरीजों की तादाद 27,011 तक जा पहुंची है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।